तो मेरे दोस्तों, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए सुबह उठ के रोजाना एक आलू खाएं। आलू खाएं, आलू। अजीजी बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गांव रिपोर्टिंग के लिए भेजा है, ना कि आइटमें करने के लिए। ठीक है, ठीक है। सॉरी नायरीन, आई एम रिपोर्टर ऑफ हस्बेहाल। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे गांव के रंगीन बाबे इकट्ठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो आलूओं की फसल आपकी सारी खजल खराब हो गई है, इसका ये हाल तो हो नहीं सकता कि आपसे वजीर आजम साहब आलू खरीद ले और अपनी दुकान खोल लें। इसका अगर कोई और हल आपके जेन में आता है तो आप बता सकते हैं। बड़ियां आवाज़ां निकलदियां तेरे गले चों काका। गले का ख्याल करया कर, काले इलम वाला जशांदा पिया कर। जी ठीक है जी, मैं काले इलम वाला जशांदा शुरू करता हूँ। जाते हुए खरीद के जाऊंगा। कहाँ है आपकी दुकान? वही आलूआं दा रोना रोन डिया, तू अपनी आइटमां शुरू कर दियां। बाबा जी हौसला रखें, अल्लाह खैर। बेटा बाबा नहीं, मैं दरिया च नहाना, मैं बतवार दे द्वार। लड़का जी आप हौसला रखें, घबराएं ना। ये चंगा माड़ा वेला तो आता ही रहता है, और मैं समझता हूँ कि किसान का तो इस पे बहुत पक्का ईमान है कि वेला एक जैसा नहीं रहता, कभी माड़ा आ जाता है, कभी चंगा आ जाता है। पते चंगा माड़ा वेला वाकई चलदा रहिंदा, पर जदों दी ए हुकूमत आई है माड़ा माड़ा ही चलन दिया है। किसान बेचारा तो नुकरे लग गया। बाबा जी की बात एक हद तक तो ठीक है, एक के बाद एक फसल की कदर कम होती जा रही है। पहले गंदम का रेट का मसला बना, फिर उसके बाद गन्ने की फसल का इशू बना, अब आलू, कीनू और गोभी की फसल को लेकर भी किसान परेशान है। जी अली मुमताज साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़श्ता 2 सीजन में आलू की बम्पर पैदावार हुई। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आलूओं की पैदावार 90 लाख टन से भी ज्यादा थी, और इस बार भी आलू की फसल तो बहुत शानदार हुई है, लेकिन बरामद में कमी की वजह से आलू खुरलियों में खजल हो रहा है। अब्बा जी आलूआं ने जेड़ा नुकसान करना सी सो कीता है। ताए फकीरिए दी मझ ने बड़ा नुकसान कीता। की होया पुੱਤ? 70 वारी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि बन के रखिया करो मझ, फिर फसलों के विच छड़ दिंदा। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांव में एक नवा कट्टा खुल गया है। चाचे फकीरिया की मझ चौरी फजलदीन की फसलों में घुस जाती है, और उसका पुत्र शिकायत लेके आया है। और नायरीन, चौरी फजलदीन का पुत्र हल्का सा काट टोटा भी लग रहा है। मुझे यकीन है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा, यकीनन आप लड़ाई झगड़े से महजूज होंगे। लो यार तू ओ जे फकीरा नहीं जे मुड़दा, जे हुण ओदी मझ साडी फसलां च आवे ते पाओ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਵਲੀਮਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਜਾਊ ਤੇ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਰਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਓ ਚਾਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਤਾਏ ਫਕੀਰੀਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਲਾ। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बात बढ़ते बढ़ते गोडे गिट्टों तक पहुंच गई है। अभी आपको रिपोर्टर अजीज जी बताता है। आप ये बताएं कि ये जो आपकी ताए फकीरिया के साथ दुश्मनी है, ये शुरू कब से हुई है? ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। नायरीन, आप समझ गए होंगे कि ये ताए फकीरिया की और इनकी दुश्मनी जो है, ये भैंस के खेत में घुसने की वजह से पैदा हुई है। आप ये अगर पहलवान जी इधर तशरीफ ले आए तो ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मैं आपको ये कुछ गुजारिशात पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो भैंस की दुश्मनी है, ये आपके गुस्से की वजह से है, ये सचमुच ही ये नुकसान हुआ है आपका? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਧੀ ਪਹਿਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ। नायरीन, कुछ आलू नहीं बिक रहे, ऊपर से कुछ चाचे फकीरिया की मझ ने पहली उजाड़ दी है। तो ये आपको जो इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, फसल भी खराब हो गई है, आलू नहीं बिक रहे, आप कोई और सब्जी क्यों नहीं उगा लेते? आप आलू छोड़ दें, अगर आलू नहीं बिक रहे तो छोड़ दें, आप कोई और सब्जी उगा लिया करें या कोई और चीज उगा लिया करें। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਏ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਐਵੇਂ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ। ये मेरे गिट्टे गोडों का भी मसला बन गया है। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਪੁੱਤ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ
चपेड़ चपुड़ मार ली दी है, डंडा डांग नहीं मारी दा। नायरीन, आप देख रहे हैं कि बात चपेड़ों तक पहुंच गई है। आप मुझे ये बताएं, मैं कहना ये चाहता हूं हयूर कि अगर आलू ना बिकने की वजह से आप परेशान हैं तो आप अपनी फसलों में कोई और चीज बीज सकते हैं। चोरी साहब, वो काड़े मंडी जो खबर आई है कि तोड़े दा रेट 50 रुपए और डेग पे है। ਹੈਂ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। अली मुमताज साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चौधरी साहब खबरों की वजह से तपे हुए हैं, इसलिए आपकी मेहरबानी प्लीज कोई गाड़ी भेज के तो मुझे वापस बुलवा ले। चौधरी साहब तशरीफ रखें, गुस्सा ठंडा करें अपना, तशरीफ रखें, बैठिए, आराम से बैठिए। चौधरी साहब, अगर एक फसल एक्सपोर्ट होना बंद हो गई है फिर उस सीजन में उसका नुकसान तो होगा। आप अगले सीजन की तैयारी करें और किसी ऐसी फसल पे तवज्जो दें जिसकी मांग भी हो। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੰਦਮ ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਗੰਨਾ ਭੁੰਜੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਭੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੀਜੀਏ ਸੀ। चौधरी साहब, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज बीजें जो तड़ातड़ बिक रही है तो इसमें कौन सा मजाका है। बिल्कुल। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਡੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣ ਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਹੁਣ करो महंगा सोना, सोना करो महंगा। भुख लगी तो सोना नहीं खा सकता कोई, आलू ही खाने पैने आ। ओ काका, मोबाइल जिन्ने मर्जी तानू काम दवे, रोटी नहीं पका सकता। रोटी कणक नाल ही पकनी आ। ਦੱਸ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬੀਜੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਬੀਜਣਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਥੋਂ। अली मुमताज साहब, खुदा के वास्ते फटाफट गड्डी भेज के तो मुझे बुला लें, ये भाई तप गया है। कहां से बुला लूं तुम्हें? तुम क्यों उनकी दुखती रग पे हाथ रखते हो? तुम्हें पता ना कि किसान कितना परेशान है। वो तो ठीक है बात के, मगर वो जो गाड़ी वाला बाहर खड़ा है पीपल के नीचे, उसको फोन करके कहें कि अंदर आ जाओ फटाफट। उसे कहां फोन करूं? वो गाड़ी वाला तुम्हें छोड़कर चैनल पे वापस आ गया है। चलो फिर मैं बिचों बिचों ही चैनल पे पहुंच जाना। ये ठीक है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो तो कह रहा है कि भाभी और बच्चे पैसे इकट्ठे करके तुम्हें दें। नहीं, फिर ये ठीक है। यानी सिर्फ पैसे की वजह तो मान गया कि मैं रोटी चोरी कर। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, वैसे तो चोरियां चकारियां सारी दुनिया में होती हैं और हर मुल्क के अंदर ये काम पाया जाता है, मगर हमारे यहाँ एक ऐसी चोरी है जिस पे न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 खून के आंसू रोता है। नायरीन, आप ये न समझे कि जेम्स बॉन्ड की तबीयत बड़ी सख्त होगी, बड़ा यालम किस्म का होगा, हवाओं में उड़ता फिर रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पैदल फिरने वाला जेम्स बॉन्ड है। नायरीन, ये जो बिजली चोर हैं उन पे मुझे शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो बिजली चोरी करते हैं फिर